हमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल की तरफ से इस बिल्डिंग के लीकेज के बारे में कुछ तकरार मिली थी। उसी तकरार का निवारण करने के लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एंड सुरक्षा विभाग के साथ हम लोग आढ़ावा लेने यहाँ पे पहुँचे थे। आढ़ावा ख़त्म होने के बाद कुछ पुराने हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने हमें बताया कि ये बिल्डिंग के नीचे कुछ बेसमेंट हो सकते हैं। जब बाहर आके देखा तो हमको ये वेंटिलेटर टाइप स्ट्रक्चर दिखे और जब उसका जो कुछ प्लाईवुड से उसे बंद किया हुआ था, प्लाईवुड या लकड़ियों से, तो वो निकाल के हम लोगों ने टॉर्च लाइट अंदर मार के देखा तो अंदर एक दीवार बनी हुई है और उसको अंदर एक होल बना हुआ था। तो सुरक्षा रक्षक की मदद से जब हम लोग अंदर पहुंचे तो अंदर हमें एक 40 बाय 40 का एक बड़ा बेसमेंट मिला जो कि 4 फीट हाइट में है। और ऐसा अनुमान होता है कि ये वो साइड जो ये लेफ़्ट साइड है वो साइड के जाने के लिए उन्होंने बीच में ब्रिक्स कवर से ये बंद किए हुए हैं। तो हम लोग लीकेज का सर्वे करने आए थे। कर्मचारियों के कहानियों की वजह से क्यूरियोसिटी करके हमने देखा तो ये बेसमेंट हमें मिला। ये बिल्डिंग 1890 में बनाई गई है और उस टाइम पे ये बिल्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए बनाई गई थी, जो कि उस हिसाब से यहाँ पे वार्ड भी बने हुए हैं और ऑपरेशन थिएटर भी ऊपर बना हुआ है। कुछ वर्ष पश्चात वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ दूसरी ओर शिफ्ट करके यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोला गया और उसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज भी कार्यरत है। तो ये बिल्डिंग नियर अबाउट 130 साल पुरानी है और जे हॉस्पिटल ही बनाया गया था 1842 में और उसके बाद ये बिल्डिंग यानी 50 साल उसके पश्चात बनाई गई थी। अंदर जाके देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि एक साइड से ब्रिक्स वर्क करके ये बंद किया हुआ है कुछ पार्ट। इस बेसमेंट को और संशोधन की ज़रूरत है। हमारे कुछ पुराने जो कर्मचारी है उनके हिसाब से, उनकी कहानियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि ये पेटेड बिल्डिंग और आयनी बिल्डिंग, एक नर्सिंग कॉलेज है हमारा, इसके नीचे से एक भुयार बना हुआ है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से भाऊचा धक्का ये 500 बीच से देखा जाए तो 500 मीटर की दूरी पे है, वहाँ तक ये रास्ते बने हुए, टनल्स बने हुए हैं, ऐसा उनका अनुमान है। लेकिन फ़िलहाल अंदर जाने के बाद ये बातें तो महसूस नहीं होती है, लेकिन और संशोधन की ज़रूरत महसूस होती है। जब ये बेसमेंट हमें मिला तो हमने माननीय अधिष्ठाता मैडम को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उनके माध्यम से मैडम ने ये इंफॉर्मेशन माननीय जिला अधिकारी साहब को भी दी है। इसके आगे की जो भी कार्रवाई है और जो भी संशोधन है ये माननीय जिला अधिकारी साहब के मार्गदर्शन के अंदर होगा। मेरी मम्मी यहाँ पे थी तब मम्मी बताया करती थी, जब ये बनी ना तभी कुछ लड़ाई चल रही थी अपनी इंडिया पाकिस्तान, चीन इंडिया की। तो उस टाइम बोले बच्चे रहते, कोई पेशेंट रहते थे, तो ये सब वार्ड थे ना, तो नीचे से लेके दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए वो सुरंग से जाते थे। डिलीवरी वार्ड था, सामने था, यहाँ से कोई भी कहाँ पे से भी निकलना तो नीचे से जाते, क्योंकि ऊपर से जो लड़ाई चल रही थी इसलिए। और वो इमरजेंसी सब दौड़ते थे वहाँ से, जल्दी कुछ भी पेशेंट रहेगा वहाँ से सब वो लोग लेके जाते थे। बस ये जो है ना उसको घुमाओ मत, उसको रहने दो, क्योंकि ये रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है आप लोग का। ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, उसको कुछ हम लोग को कुछ, अभी मेरी मम्मी ने मुझे बताया तो अभी आके मैं देख रही हूँ ना, नहीं यहाँ मेरी मम्मी बता रही थी, वो बंद कर दिया था मैं जॉब में लगी तभी, लेकिन मुझे पता चला ना मेरी मम्मी ये बता रही थी। लेकिन मुझे ऐसा आगे मैं मेरे बच्चे को बताऊँ यहाँ ऐसा है, ऐसे इसके लिए ये रहने देना, इसको निकाल मत देना, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है सरकार से।